स्पोर्ट के इंसदाद और दहशतगर्दी व जुराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। हमलों को मजबूत करने के लिए ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। दहशतगर्दों का असल निशाना आवाम का इत्तेहाद। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, हमारी सियासत है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे से फौज और अवाम में दरार डालने की मजमूम कोशिश की जा रही है। फौज और अवाम एक हैं, दरार डालने की साजिश पहले कामयाब हुई, ना आइंदा होगी। वज़ीर आज़म इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत को अफसोसनाक और गैर संजीदा तर्ज अमल करार दिया और कहा, हिज़्ब इख्तलाफ की अदम शिरकत कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ है। हिज़्ब इख्तलाफ की जिम्मेदारियां कौम की मुक़द्दस अमानत हैं। दिसंबर 2014 में सानिया APS के बाद नवाज शरीफ ने कौम को मुत्तहिद किया। पूरी कौम ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंका। 2 दहाइयों में दहशतगर्दी की जंग से मईशत को $150 अरब से जायद का नुकसान हुआ। 2018 में कायम नाअहल हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से हासिल समरात को ज़ाया किया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को रोका। पूरी कौम आज इसी पॉलिसी का खमियाजा भुगत रही है। दहशतगर्दी को फिर से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सबको आहनी हाथों का अयादा करना होगा। वज़ीर आज़म का अफ़वाज पाकिस्तान, आर्मी चीफ और चीफ सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजुबान होकर अपनी सियासी और ज़ाती मुफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। पायदार इस्तेहकाम के लिए ताकत के तमाम अनासर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। अगर ये मुल्क है तो हम हैं। हमें बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। हम गवर्नेंस की खामियों को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे? हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर बेगुनाह जानों की कुर्बानियां देते रहेंगे? उलमा खवारिज की तर्ज से इस्लाम की मसख शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। हमारे सूबे में सिक्योरिटी मसाइल मौजूद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, हमने बारहा वफाक से ये मामला उठाया। हमें आपस की बदएतमादी को ख़त्म करना होगा। जम होने वाले कबायली इजलाह को मुकम्मल वसाइल फराहम नहीं किए गए। फौज ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए बहुत काम किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल होगा। इजलास में सलामती की मौजूदा सूरत हाल और दहशतगर्दी की हालिया लहर पर तफसीली गौर। अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद दहशतगर्द तंजीमों के साथ हर किस्म की हमदर्दी के इजहार की मजम्मत। अलामी के मुताबिक कमेटी का दहशतगर्दी की तमाम शक्लों को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतजलसल अज़्म का यादा। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तफाक की जरूरत पर जोर दिया गया। दहशतगर्द नेटवर्क्स का खात्मा किया जाएगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट की इंसदाद और गठजोड़ को खत्म किया जाएगा। प्रोपेगेंडा पैरोकारों की भर्ती। मरबूत हमलों के लिए दहशतगर्दों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की। मुतासरा खानदानों से भरपूर यकजहती का इजहार किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इजलास के इख्तिताम पर दुआ कराई। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस में फोर्सेस की बहादुरी, पेशेवराना महारत को सराहा। PTI को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई। PTI मुझसे मशवरा करती तो उन्हें शिरकत का मशवरा देता। फजलुर रहमान की कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में गुफ्तगू। कहा, रियासत को किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा बनने का नुकसान पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। 9/11 के बाद अमरीकी जंग में इत्तहादी बनने का फैसला गलत था। उस्ताद को शहीद कहूंगा लेकिन मारने वाले को मुजाहिद नहीं कह सकता। सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए इस इशू पर इकट्ठा होना होगा। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला दहशतगर्द है और दहशतगर्दी का कोई मजहब और फिरका नहीं होता। सियासी क़यादत और कौम को किसी मखमसे का शिकार होने के बगैर दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां देने वाले हमारे माथे का झूमर हैं।
कौमी सलामती कमेटी का अलामिया बेमानी और रवायती लिफाजी से ज्यादा कुछ नहीं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकबर राजा कहते हैं कि मजीद एपीसी हो जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल हों। हमारी क़यादत को भी शामिल करना होगा। हम समझते हैं अगर पीटीआई वाले शामिल होते तो कोई ऐसा नुक्ता जरूर डाल दिया जाता जो हमें कबूल न होता। बिलावल का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए गैर मशरूत ताउन का इजहार। सलामती कमेटी इजलास में खिताब में कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है। जो आग पाकिस्तान में लगी है हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझें कि उन तक नहीं पहुंचेगी। दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का मामला भरपूर अंदाज में सफारती सतह पर उठाना होगा। दुनिया को भी अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। बैरूनी दुनिया भी ये सब मामला देखे। दुनिया खुद को इस खित्ते से अलग थलग नहीं रख सकती। अपनी खारजा पॉलिसी को मजीद मुअस्सर बनाना होगा। पीपल्स पार्टी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर तरह की मदद के लिए तैयार है। ये अहम कौमी मसला है जिसमें अगर मगर की गुंजाइश नहीं। पीटीआई की जानिब से पानी के बगैर सिक्योरिटी इजलास में शिरकत न करने पर बिलावल भुट्टो ने अपने रद्द अमल में कहा, बानी पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म कभी भी किसी पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास ऑपोजिशन अलायंस का बाइकॉट। पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाने का मुतालबा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में महमूद चकजई ने कहा, पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक दौर से गुजर रहा। पार्लिमानी लीडर्स की बजाय पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी जाए। उमर अयूब का बानी से मुलाकात न कराने का गिला। कहा, हमें कोर्ट ऑर्डर के साथ भी बानी या पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हैसियत के तौर पर इजलास में शरीक हुए। वो पीटीआई की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। साहिबजादा हामिद रजा बोले कि केपी और फाटा के इलाके इस वक्त दहशतगर्दी उरूज पर है। फैसला हुआ कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। पाकिस्तान की सलामती के मसले को जाती अना का मसला ना बनाया जाए। इस वक्त मुल्क की खुद मुख्तारी का मसला है। बानी पीटीआई इस वक्त एक बड़े लीडर हैं, उनको एतमाद में लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। ऑपरेशन की बजाय मुज़ाकरात पर गौर करना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सलामती कमेटी का इजलास नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ने शिरकत न की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बैरून मुल्क होने के बायस शरीक न हो सके। तहरीक इंसाफ के अराकीन के अलावा महमूद खान चकजई, अख्तर मैंगल, साहिबजादा हामिद रजा और अलामा राजा नासिर अब्बास भी अपोजिशन इत्तेहाद के बाइकॉट के बायस शरीक नहीं हुए। जनरल बाजवा और फैज हमीद कहते थे कि तालिबान को लाया गया तो फायदा होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के हालिया वाकयात पर जनरल बाजवा से तहकीकात होनी चाहिए। सलामती कमेटी में इस बात का जिक्र भी हुआ। पीटीआई के माजी में किए गए फैसलों को भुगत रहे हैं। मुल्क और कौम की खातिर पीटीआई को फैसले करने चाहिए। बानी पीटीआई से पहले भी मुलाकातें होती रहीं, इसका क्या नतीजा निकला? बानी पीटीआई अपनी जात से बढ़कर कुछ नहीं सोचते। पीटीआई के फैसलों में बानी की झलक नजर आती है। नवाज शरीफ के पिछले 25 दिनों से तबीयत नासाज है। नवाज शरीफ सेहत की खराबी के बायस इजलास में शामिल नहीं हुए। केपी हुकूमत अपनी नाकामी तस्लीम करने की बजाय तालिबान का सहारा ले रही है। अली अमीन गंडापुर के इजलास में शरीक होने का बानी पीटीआई को इल्म नहीं। सेनेटर अली जफर की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर ने एक सूबे के एग्जीक्यूटिव के तौर पर इजलास में शिरकत की। बानी पीटीआई की शिरकत के बगैर इजलास का कोई फायदा नहीं था। बानी पीटीआई के बगैर शरीक होते भी तो कोई फायदा ना होता। और बानी पीटीआई से मुलाकात न होने पर फैसला किया कि शिरकत नहीं करेंगे। बानी इजलास में शिरकत करते तो कौमी मुफाद को सियासत पर मुकद्दम रखते। हुकूमत को मालूम करना पड़ेगा दहशतगर्दी क्यों बढ़ रही है। सिर्फ ऑपरेशन के जरिए मामलात को ठीक नहीं किया जा सकता। चाहते हैं सियासत को साइड पर रखकर मुल्क का सोचा जाए। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और जारी रखा जाएगा। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के बाद अगर मगर की बहस खत्म होनी चाहिए। सियासी अस्करी क़यादत ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने पर इत्तफाक किया। ये क्यों कहा जाए कि कोई ऑपरेशन नहीं होने जा रहा? मेरा नहीं ख्याल। दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत की पूरी ताकत की जरूरत है। रियासत के खिलाफ जिन लोगों ने बंदूक उठाई उनसे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। सियासी कायदीन की तकारीर में सवालात भी थे जिनके जवाबात दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इजलास में सूबे के फंड से मुताल्लिक भी बात की।
मुशावरत हुई थी, कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत करेंगे। पार्लिमानी कमेटी के फैसले को सियासी कमेटी ने मुस्तरद किया। रऊफ हसन की ABN न्यूज के प्रोग्राम बदलो में गुफ्तगू। कहा, पार्लिमानी कमेटी में अक्सरियत ने फैसला किया कि हमें कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जाना चाहिए। इजलास में शिरकत को बानी PTI से मुलाकात से मशरूत किया और स्पीकर को आगाह किया था कि बानी से मुलाकात की सूरत में इजलास में शिरकत करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम रियासत के साथ खड़े हैं। रियासत दहशतगर्दी के बजाय PTI को खत्म करने पर लगी हुई है। समझता हूं सियासी जमातों के दरमियान डायलॉग होना चाहिए। PTI ने इजलास में शिरकत ना करके बड़ी गलती की। हुक्मरानों पर दमखम पहले था न आज है। फैसल वाडा कहते हैं, दहशतगर्दी मुल्क का मसला है, इत्तफाक राय पैदा हो रहा था, अच्छी बात है। PTI भी इजलास में शिरकत करती तो आलमी सतह पर मुस्बत पैगाम जाता। इजलास में कोई सियासी बात नहीं हुई। PTI कंफ्यूजन का शिकार है, इख्तलाफात खत्म नहीं हो रहे और एक तरफ PTI नहीं आ रही, दूसरी तरफ गंडापुर ने कौमी सलामती इजलास में शिरकत की। इजलास में शिरकत का मामला कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं कि 14 लोग आएंगे। हुकूमत संजीदा होती तो आज बानी बाहर होते और इजलास में शिरकत करते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारी मुलाकात और लीडरशिप की मुलाकात अलग बात है। आज बानी PTI से मुझ समेत 6 वकला की मुलाकात हुई। बानी PTI ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े की शदीद मुजम्मत की और बानी PTI ने कहा, दहशतगर्दी को एक आवाज होकर दबाने की जरूरत है। बानी PTI ने मीटिंग में शिरकत न करने की तायद की। PTI का कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाइकआउट का अफसोस और तालिबान के हमायती आज मीटिंग में शरीक नहीं हुए। शर्जील मेमन की कड़ी तनकीद। सिंध के सीनियर वजीर ने कहा, PTI को जिम्मेदार जमात होने का मुजाहिरा करना चाहिए था। कहते हैं, जब तक अडियाला का कैदी इजाजत नहीं देगा कौम के साथ खड़े नहीं होंगे। PTI रियासत के साथ इस नाजुक मोड़ पर भी खड़ी नहीं हुई। इन कैमरा ब्रीफिंग सिर्फ बलोचिस्तान पर नहीं, खैबर पख्तूनख्वा पर भी हो रही है। मिलकर फैसले ना किए तो बलोचिस्तान में लगने वाली आग पूरे मुल्क में फैल जाएगी। भारत पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहता। दहशतगर्दी का मकसद पाकिस्तान की सलामती और मईशत को कमजोर करना है। जब हमने बानी को कौमी सलामती कमेटी इजलास का बताया तो उन्होंने कहा, इसीलिए मेरा अखबार और TV बंद किया गया। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, बानी ने कहा कि उनकी इजाजत के बगैर पार्टी APC में शिरकत नहीं कर सकती। बानी PTI ने कहा, गिराफ निकाल कर देखें, दहशतगर्दी 2021 तक कम हो गई थी, 2022 में दहशतगर्दी फिर बढ़ना शुरू हुई। बानी ने कहा, अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं, आप उसे दुश्मन बनाने की कोशिश ना करें। क्यों बिला वजह मुसलमान भाइयों से लड़ाई मोल ले रहे हैं। बानी का कहना था कि मैं मुल्क में आज़ादी, इत्तेहाद, कानून की हुक्मरानी और जुल्म के खिलाफ खड़ा हूं। अगर ये इन चीज़ों के लिए मुझे अंदर रखेंगे तो मैं तैयार हूं। अगर ये समझते हैं कि इन हरबों से मैं टूट जाऊंगा तो ये उनकी गलतफहमी है। PTI का मुल्की मुफाद से कोई लेना देना नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्लियामेंट के अंदर कौमी सलामती का इजलास हो रहा है। PTI ने इस इजलास से बाइकआउट किया। बानी PTI किसके साथ बैठने को तैयार नहीं। सब पार्टियां मुल्क के मुफाद में बैठी हुई हैं। तहरीक इंसाफ की पार्टी में अकड़ नहीं जा रही। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का डटकर मुकाबला करेंगे। बानी PTI कहते थे कि तालिबान हमारे भाई हैं। बानी PTI ने अपने दौर में तालिबान को फंड्स भी दिए। महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हंगामी इजलास में सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। शिबली फराज, उमर अयूब, अख़ुनज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई, अलामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, लतीफ़ खोसा, असद कैसर और ज़ैन शाह की शिरकत। IMF ने पाकिस्तान से पॉलिसी यारदाश्त का मसवदा शेयर कर दिया। मसवदा $7 अरब के तौसीफ़ फंड सहूलत मुआहदे की राह हमवार कर सकता है। IMF का तामीराती और रियल स्टेट सेक्टर के लिए रिलीफ फराहम करने पर आमादगी का इजहार। मसवदे में मालियाती नज़्म ज़ब्त यकीनी बनाने के लिए सख्त शराइत शामिल। बिजली की कीमतें कम करने की हुकूमती तजवीज़। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इख्तलाफी नुक्ता भी शामिल। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात। बजट 2025-26 में शामिल करना IMF का मुतालबा। वर्चुअल मुज़ाकरात आइंदा बजट में नए टैक्सेस इक़दामात पर होंगे। तवानाई शोबे में इस्लाहात और निजकारी के मंसूबे पर पेशरफ्त भी अहम निकात होंगे। पेश की शराइत पूरी होने तक IMF एग्जेक्टिव बोर्ड मुआहदे की मंजूरी मुअख्खर कर सकता है। IMF ने पाकिस्तान के सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। DSS के तहत सारिफीन से ₹8 फी यूनिट सरचार्ज लिया जाएगा। सर्कुलर डेट खत्म करने के लिए बैंकों से ₹1250 का कर्ज लेने का इब्तदाई प्लान तैयार।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तनख्वाहें पंजाब और बलोचिस्तान पुलिस के बराबर करने का ऐलान। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत इजलास। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए 5.5 अरब रुपए फौरी जारी करने की मंजूरी। 3 अरब रुपए से पुलिस गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग और जदीद आलात की खरीदारी की जाएगी। 72 करोड़ रुपए नाइट विजन, गॉगल्स और स्नाइपर और दीगर जरूरी आलात के लिए मुख्तस। थानों और चेक पोस्टों को महफूज बनाने के लिए 1.3 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। हर जिला की सतह पर जदीद आलात से लैस स्पेशल वेपन एंड टेक्निक टीमें तश्कील दी जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते रहे। माफिया से जान छुड़ाने के लिए एक बड़ी तहरीक चलाने की जरूरत है। हाफिज नईम और रहमान कहते हैं कि कराची में 17 बरस से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। कराची के अवाम ने पीपल्स पार्टी और MQM को मुस्तरद कर दिया। जमात इस्लामी ड्रग माफिया के खिलाफ तहरीक चलाएगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मौजूदा हालात का तकाजा है कि मुल्क में ग्रेटर डायलॉग का आगाज किया जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी न सिर्फ पूरे खित्ते बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए नुकसानदेह है।